अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने निजी परिवार को छोड़ के ज्यादा अहमियत सोशल मीडिया को देने लगता है, तब तब एक खौफनाक हादसा हमें देखने को मिला है। एक खौफनाक कहानी हमको सुनने को मिली है। आज की भी ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की। वहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रानी कुमार। रानी कुमारी को सोशल मीडिया पे फेमस होना था। वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाती है और वहां पर अपनी रील्स अपलोड करने लगती है। वो रील्स की इतनी ज्यादा एडिक्टिव हो जाती है कि वो अपने परिवार की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, और जिसके चलते वो एक ऐसी वारदात को अंजाम देती है जिसे सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप उठती है। तो आखिर क्या है पूरी घटना, जानने की हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 में। 2017 में समस्तीपुर के नेरन गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम महेश्वर होता है, वो अपने रिलेटिव के एक फंक्शन में जाता है। उस फंक्शन में उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम रानी कुमारी होता है। रानी कुमारी बिहार के बेगूसराय के रहने वाली होती है। इन दोनों की जब पहली मुलाकात होती है उसी वक्त महेश्वर उसको पसंद करने लगता है। वो मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। फिर बातचीत जो होती है वो दोस्ती में बदल जाती है। और दूसरी तरफ जो रानी कुमारी है वो भी अब महेश्वर से प्यार करने लगी थी, क्योंकि कई बार वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। अब दोनों का जब प्यार हो जाता है, उन दोनों का अफेयर चलता है। अब दोनों के बीच में जब अफेयर हो जाते हैं तो वो लोग अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। अब परिवार वाले भी इन दोनों की शादी कराने के लिए मान जाते हैं और फिर 2017 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था। शादी के बाद जो महेश्वर है वो अपनी पत्नी को एक मोबाइल गिफ्ट देता है जो कि स्मार्टफोन होता है। इसी बीच 2017-18 में रील्स का दौर भी आ चुका था। लोग इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स बनाया करते थे और अपलोड किया करते थे, और वहां से काफी लोग फेमस भी हो रहे थे। इस बात का जब पता रानी कुमारी को चलता है तो वो भी अब इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाती है। अकाउंट बनाने के बाद वो काफी लोगों की रील्स को देखती है, और फिर वो भी, क्योंकि उसको थोड़ी सी एक्टिंग आती थी, थोड़ा सा डांस भी आता था, जिसके चलते वो भी अपनी रील्स बनाने के लिए ठान लेती है। अब वो भी अपना अकाउंट बना के वहां पे अपनी रील्स अपलोड करना शुरू कर देती है। अब शुरुआत में परिवार का कोई भी उसको इस बात से रोकता नहीं है, ना ही किसी बात का वो मना करता है, क्योंकि सबको लगता है कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, दिन में 1-2 वीडियो अपलोड करेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रानी कुमारी वहाँ पे रीलोड अपलोड करने लगती है, और शुरू में वो अपने डांसिंग के वीडियो डालती है, फिर लिप सिंक वीडियो डालती है और कुछ एक्टिंग के वीडियोस भी वो डालती है। अब इसी तरह से समय बीत रहा था, 1 साल बीत जाता है और इन दोनों के घर पे एक बच्चे का जन्म होता है। दूसरी तरफ जो रानी कुमारी थी वो इंस्टाग्राम पे अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगी थी। वो कई सारे वीडियोज़ अपलोड करने लगी थी और ज़्यादातर टाइम वो इंस्टाग्राम को ही देने लगी थी। ज़्यादातर टाइम वो सिर्फ़ मोबाइल पे ही ऐसे ही वो देखा करती थी। जब भी उसका जो पति है वो समस्तीपुर में ही काम करता था। वो काम कर कर जब अपने घर पे लौटता था तो वो एक ही चीज़ देखता था कि उसकी जो बीवी है वो मोबाइल पे ही लगी हुई है। वो बस अपनी वीडियो बना रही है और वीडियो को अपलोड कर रही है और वहाँ पे बस रील्स देखी जा रही है। वो परिवार वालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसको जो रील्स का एडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो पूरा दिन बस इंस्टाग्राम में ही पड़ी रहती थी। अब दूसरी तरफ अब परिवार वालों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, लेकिन क्योंकि अभी नई-नई शादी हो गई थी, जिसके चलते कोई भी उसको रोकता या टोकता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें थी वो कंट्रोल में चल रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुछ दिन बीतने के बाद उसका जो पति है महेश्वर, उसको पता चलता है कि उसकी बीवी जो वीडियो अपलोड करती है उसके ऊपर उसके गाँव के कुछ लोग भी कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट काफ़ी ज़्यादा गंदे कर रहे हैं। जब इस बात का उसको पता चलता है तो अपनी बीवी को रोकना चाहता है। अब महेश्वर इस बारे में जब बात करने के लिए अपनी बीवी के पास जाता था उस वक्त उस मोबाइल को चेक करता है और साथ ही उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेक करता है। जब अकाउंट को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये वो काफ़ी सारे लोगों से बातचीत भी कर रही थी चैटिंग के थ्रू, और ये वही लोग थे जो उसके वीडियो पे गंदे-गंदे कमेंट कर रहे थे। जब इस बारे में उसको पता चलता है तो वो अपनी बीवी को टोकता है और कहता है कि तुमको इस तरह से ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसी बात पे इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी हो जाता है। अब रानी का उसका पति का जब भी झगड़ा होता था तो जो रानी है वो रूठ कर अपने मायके चली जाया करती थी, और जब वो मायके जाती थी तो वहां पर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था, जिसके चलते वो अपना पूरा टाइम वही इंस्टाग्राम रील्स बनाने में ही वो स्पेंड करती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती एक आदमी से होती है जिसका नाम मोहम्मद सज्जाद होता है। मोहम्मद सज्जाद के साथ वो काफी ज्यादा घुलने मिलने लगी थी और काफी घंटों तक उसके साथ बातचीत भी करने लगी थी। अब इसी बीच जो मोहम्मद सज्जाद है वो इसके मायके
इसके घर पे भी आया जाया करता था। काफ़ी सारे दिन आने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चलाने लगती है। दूसरी तरफ जो मोहम्मद सज्जाद है, वो रानी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो ट्राइपॉड हो, चाहे वो रिंग लाइट हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो मोहम्मद सज्जाद उसको दे दिया करता था। दूसरी तरफ जो महेश्वर है, वो अपनी साली को बचाना चाहता था क्योंकि उसका एक बेटा भी था, जिसके चलते वो अपनी बीवी को मना कर फिर से अपने घर पे लेके आता है। दूसरी तरफ वो कोलकाता भी चला जाता है क्योंकि उसको वहाँ पर नौकरी मिली थी, क्योंकि कोलकाता में उसका एक भाई था जिसका नाम रुदल था, वो कोलकाता में नौकरी कर रहा होता है, वो अपने भाई को भी अपने साथ वहाँ पर नौकरी करने के लिए ले जाता है। अब महेश्वर क्योंकि कोलकाता चला गया था, दूसरी तरफ यहाँ पर उसको रोकने-टोकने वाला भी कोई नहीं था। उसके सास-ससुर ज़रूर थे, लेकिन वो इनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लेती थी, ना ही उनके किसी भी बात को मानती थी। अब वो पूरा दिन रील्स के चक्कर में ही रहती थी और पूरा दिन वो मोहम्मद सज्जाद से ही बातचीत करने लगी थी। दूसरी तरफ महेश्वर को इस बात का जब पता चलता है कि उसकी बीवी ऐसे इस आदमी से बातचीत कर रही है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो रूठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी करने लगता है। इन दोनों के बीच में जब काफ़ी बार झगड़ा होता है, तो फिर से जो रानी है वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है। जब वो मायके चली गई थी, अब उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसी बीच मोहम्मद सज्जाद भी कई बार इसके घर पे ही मिलने आया-जाया करता था और उसको भी कोई भी नहीं रोकता था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन क्योंकि महेश्वर अपनी शादी को किसी भी तरह से बचाना चाहता था, अपनी बीवी को सुधारना चाहता था, जिसके चलते वो कई बार उसको भी मनाने के लिए कॉल किया करता था। ऐसे ही 7 जनवरी को रानी कुमारी अपने पति महेश्वर को कॉल करती है और उससे बातचीत करती है काफ़ी अच्छी तरह से और फिर वो कहती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ। दूसरी तरफ महेश्वर को ये लगता है कि शायद जो रानी है अब वो सुधर गई है और वो उसका जो भी कुछ चल रहा था वो सारा चीज़ वो भूल चुकी है और वो अपने घर पे वापस आना चाहती है। यही सोचकर वो अपने भाई रुदल को बातचीत करता और कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी को लेने के लिए उसके घर पे जा रहा हूँ। अब रुदल भी उसको रोकता नहीं है, कहता है कि अगर तुम दोनों का घर फिर से बसता है तो यही सबसे अच्छी बात है, तुम मेरी भाभी को लेके जल्दी से वापस आ जाओ। अब महेश्वर उसको लेने के लिए बेगूसराय चला जाता है। जब वो बेगूसराय पहुँचता है तो उसके घर पे वो उसकी जो बीवी होती है रानी कुमारी, उसके साथ उसकी 2 बहनें भी होती हैं, जिनका नाम रोज़ी और सुनीता होता है। वैसे इन दोनों को देखकर वो चौंकता नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों बहनें इसी के साथ ही रहती है। लेकिन एक और शख्स को देखता है जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। दरअसल वहाँ पर मोहम्मद सज्जाद भी होता है। जब वो मोहम्मद सज्जाद को देखता है तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसी के चलते इन दोनों के बीच में काफ़ी बार झगड़ा हो जाता था। अब इन दोनों के बीच में भी झगड़ा होने लगता है और जब झगड़ा होता है, जब बात नहीं बनती है, तो उसकी दोनों बहनें रानी और ये मोहम्मद सज्जाद चारों मिलके उसको मारने लगते हैं और उसका खून कर देते हैं। जब उसकी हत्या करने के बाद अब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेके बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसको उसके भाई की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो वहाँ पे गया है, खैरियत से पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। साथ ही ये भी जानना चाहता था कि क्या उसकी जो भाभी है वो मानी है या नहीं मानी है। इसके लिए वो कॉल करता है। जब कॉल करता है तो उसका कॉल मोहम्मद सज्जाद उठाता है और वो कहता है कि तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही वो बातें को घुमाने लगता है और फिर फ़ोन को काट देता है। जब वो फ़ोन को काट देता है तो दूसरी तरफ जो रुद्दल है, उसको कुछ डाउट होता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये कौन आदमी था जो इस तरह से फ़ोन को काट रहा है और मुझे सही-सही जवाब नहीं दे रहा है। उसको चिंता होती है और समस्तीपुर में अपने पिता को वो कॉल करता है और कहता है कि आप जल्दी से बेगूसराय जाइए, क्योंकि भाई वहाँ पर गए हैं और अभी वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था, जिसके चलते वो अपने पिता को इस बारे में बताता है और उसके जो पिता है वो तुरंत ही वहाँ से निकल कर बेगूसराय पहुँच जाते हैं। दरअसल वो जब बेगूसराय पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि कोई 4 लोग हैं जो उसके बेटे की लाश को लेकर अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। जब इस बात का उसको पता चलता है तो तुरंत ही उन लोगों को रोकता है और अपने बेटे की जो लाश थी वो अपने कब्जे में लेकर तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे आ जाती है और आने के बाद उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और सारी जो बात है उसके बारे में जानकारी जुटाती है। वो उसके जो पिताजी है वो तुरंत ही कहते हैं कि मुझे पूरा शक है कि इसकी बीवी ने ही इसका कत्ल किया है और फिर इस लाश को कहीं पे ठिकाने के लगाने के लिए लेके जा रहे थे। अब जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत ही रानी कुमारी को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू करते हैं। हालाँकि शुरू में रानी कुमारी बात को घुमाने लगती है, कुछ सही-सही नहीं बताती है।
हालाँकि पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो रानी टूट जाती है और पूरी कहानी के बारे में वो बता देती है। जो भी सच्चाई थी वो पुलिस को बता देती है और अपने गुनाह को भी वो कबूल कर लेती है। जब वो अपने गुनाह को कबूल करती है और पूरी कहानी जब पुलिस को पता चलती है तो वो उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये थी आज की ये कहानी जिसमें एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया और दूसरी तरफ एक पति-पत्नी के रिश्ते को एक सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मसार होने वाली ये घटना हमारे सामने आई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।